धनुष बाण निकला इस बार रामनवमी पे किसी के हाथ से? कहीं राम जी को बैठा के धनुष यात्रा निकाली गई कि खाली तलवार और कट्टा निकाला गया? ये हिंदू ही नहीं है। कहीं राम धनुष दिखा आपको? 10 राज्यों में राम जी बैठे हुए दिखे, सीता मैया दिखी, हनुमान जी दिखे, लक्ष्मण दिखे। मजाक मत बनवाओ धर्म का। ये हिंदू नहीं है जो ये सारा काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पिछले दिनों दो समुदाय के बीच में झड़प हुआ और दोनों तरफ से पत्थर चला। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि जब शोभा यात्रा निकल रहा था तो शोभा यात्रा मस्जिद के गेट पे पहुंचता है और कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद मस्जिद के तरफ से लोग उसका विरोध करते हैं तो वहाँ पर आपस में दो गुटों में झड़प हो जाती है, उस मारपीट हो जाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है और एक समुदाय पर केवल गिरफ्तारी कर रही है, जहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जब मारपीट हुआ है, दंगा फसाद हुआ है तो दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बाल योगी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर देश के अंदर इतना नफरत मुसलमानों से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप भी बाबा है और वो भी लोग भगवा झंडा लेकर कह रहे हैं कि देश में रहना होगा तो जय श्री राम चिल्लाना होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, इस तरह का नारा लगा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आप में और उनमें फ़र्क क्या है? आइए इनसे हम बात करते हैं। ये दिल्ली जहांगीरपुरी की ही तस्वीरें हैं। कट्टा लहरा है, इल्लीगल चीज़ें हैं ये। तलवार चाकू कट्टा इल्लीगल। राष्ट्रीय राजधानी को बनाया राष्ट्रीय शर्म, खुलेआम कट्टा लहराया। कट्टा क्या इल्लीगल है देश में? लीगल बात करो कानूनी संविधान के दायरे में। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह बात ना करो। मैंने तुमको जितने भी चीज़ बताई सबूत दिया ना दिया? सबूत दिया ना। लेकिन आप तुम भाजपा वाले सबूत मांगो। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंका गया है, तब हम कार्रवाई कर रहे हैं, जवाब में कार्रवाई कर रहे हैं। और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो शोभा यात्रा को बिगाड़े हैं उस पर निंदनीय है, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि पुलिस मौके पे क्यों नहीं थी? मेरा सवाल वहीं पे है। अगर पुलिस से परमिशन ली गई, पुलिस को पता था कि मामला ऐसा है, मोबाइल ऐसा है। देखिए ये दंगे की तस्वीर है, ये दंगा है, जहांगीरपुरी का दंगा है, ये तस्वीर है। आप मान लीजिए ये मस्जिद है तो इस इलाके पहले से पुलिस लग देते। पहले नहीं होता था क्या? कांग्रेस टाइम पे इतने बड़े बड़े फैसले आए थे अयोध्या के, क्या पुलिस नहीं लगाई गई थी क्या? याद करिए 2002 या 3 में एक फैसला आया था हाई कोर्ट का, फोर्स नहीं लगी थी क्या? कार्यक्रमों में फोर्स नहीं लगती क्या? अब पुलिस कहाँ है भाई? पुलिस क्या पीटने और मारने बुलझाने के लिए काम में रखी गई क्या? पुलिस त्योहारों में क्यों नहीं रहती आजकल के? ये पुलिस की जिम्मेदारी है। जितने भी आला अफसर सस्पेंड किए जाएं, बर्खास्त करो इनको। इनसे परमिशन लेके शोभा यात्रा निकल। मैं आप कहेंगे मुझसे जो भी मैं आप पूछूंगा कि आप परमिशन दी? अगर मस्जिद से यात्रा निकल रही है 10 12 20 ठो 25 ठो मिलिट्री लेके खड़े हो जाते, फिर देखते कैसे हो जाता है। लेकिन फोन कहीं और से आया था कि होना है। ये मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से कि ये एक प्लान्ड है, पी प्लान दंगा है, पी प्लान्ड। और इतना बड़ा दंगा होने के बाद कल लक्ष्मी नगर में भी शोभा यात्रा निकला था। कौन दे रहा? नंगी नंगी तलवारें घूम रही। कौन दे रहा है परमिशन? सवालिया निशान लुकता है दिल्ली पुलिस के ऊपर। कौन दे रहा है परमिशन? होम मिनिस्ट्री के ऊपर ये सवालिया निशान है। तो फिर अगर इनको दोषी ना कहा जाए तो फिर किसे दोषी कहा जाए? अगर गृह मंत्री दोषी नहीं है, प्रधानमंत्री दोषी नहीं, इनकी सरकार दोषी नहीं है, तो फिर किसे कहा जाए? रामनवमी हुआ पिछले दिनों, लगभग 10 राज्य में दंगा भड़क गया। बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। वजह क्या है कि आप ही हिंदू समाज से ही हैं और आपके जब जुलूस निकलता है तो दंगा भड़क जाता है। कहीं देखने को आता है कि मस्जिद के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं। अब जय श्री राम की जगह में ना मुल्ले MC और BC लगाए जाते हैं। माँ बहनों को गाली दी जाती है। धनुष बाण निकला इस बार रामनवमी पे किसी के हाथ से? कहीं राम जी को बैठा के धनुष यात्रा निकाली गई कि खाली तलवार और कट्टा निकाला गया? ये हिंदू ही नहीं है। कहीं राम धनुष दिखा आपको? 10 राज्यों में राम जी बैठे हुए दिखे, सीता मैया दिखी, हनुमान जी दिखे,
लक्ष्मण दिखे। मजाक मत बनवाओ धर्म का। ये हिंदू नहीं है जो ये सारा काम कर रहे हैं। हम इसे किसी तरह आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सीधी बात है। ये कट्टा लहराया गया है। 7, 17, 18, 14 साल का बच्चा मैं दिखा दूँ आपको, उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू है। राम ने कब चाकू पकड़ाया था भाई? कौन से राम राज्य की परिभाषा दे रहे हो तुम? हमें बताइए, पूछिए, बताइए इनको। आप बताइए कि पूरी 10 राज्य में दंगा हो गया, कहीं राम जी दिखे आपको बैठे हुए? एक पैसे कोई रथ यात्रा निकली तो कहीं दिखी आपको? पूरे शोभा यात्रा में कहीं दिखी? बोलिए हाँ या ना, जवाब दीजिए। नहीं दिखी। धनुष बाण दिखा? कि कट्टा चलाते थे राम जी, कि तलवार चाकू मारते थे ऐसे? राम जी ये कब से करने लग गए भैया? तो ये राम भक्त नहीं है, ये आरएसएस भक्त हैं। राम भक्त देखिए बैठा है, ईमानदारी आदर्श से अपने भगवान राम की पूजा करता है, कुरान गीता बाइबल रखता है। कुरान भी पढ़ते हैं आप? उधर दिखा दीजिए, कुरान गीता बाइबल है हमारी मंदिर पे। और भगवान श्री राम जी की देखिए, वो है राम परिवार, जहाँ पे राम, लक्ष्मण, राम, सीता सब एक साथ, वो है राम परिवार। और एक राम ने आप नहीं बैठाए, आप कट्टा बम ले जाके आप राम नवमी निकाल रहे हैं। भले प्रसाद बंटता था, केला, लड्डू, अब आपकी खून, लाशें बट रही हैं। ये राम नवमी था? मजाक मत बनाइए धर्म का। सर एक सवाल और करना चाहेंगे लास्ट। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बाबा जी और मामा जी दोनों समुदाय, दोनों लोग मुस्लिम समुदाय के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं एक समुदाय के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनका गृह मंत्री भी कई बार ऐसा बयान दे चुका है। मामा जी और योगी जी दोनों कोई धुले आदमी नहीं है, दोनों आरएसएस के हैं और दोनों आरएसएस के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब गोडाउन में गड़बड़ है शोरूम ऐसे ही निकलेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अवैसी साहब को, सारे मौलाना को इकट्ठा करें, हम भी उनके साथ चलने को तैयार हैं। हमें भी साथ ले, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। अब आप सांसद हैं, आप प्रधानमंत्री से आप बात करेंगे कि देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? बस सीधा सवाल, एक सवाल बस, दम हो तो करवा दीजिए। आपके सामने मैंने कई बार चैनलों पे खुले बेबाकी से बोला है, प्रधानमंत्री खुलेआम बोल क्यों नहीं सकते हैं? एक भी पेन कॉन्फ्रेंस सुनाइए 10 साल में 56 इंच, 7 साल में 56 इंच का। तो बकवास करवाने वाले के लिए भाजपा कार्यकर्ता हैं, गोबर खाए हुए, कई लोग तो गोबर खा के गौमूत्र पी के दिखा रहे हैं। भाई अगर चलो मान लेते गोबर जो है प्रसाद है, हम भी मानते हैं गोबर प्रसाद है, एक ही बार ना खाओगे कि सब दिन गोबरे खाओगे? खाओगे दाल चावल रोटी सब्जी जो इंसान खाता है। उस मैं कह रहा हूँ ना, मैं देश के युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि एक बार अपनी माता पिता, अपनी बहनों से पूछो कि मेरे मरने के बाद इस घर का क्या होगा। मैं हाथ जोड़ के देश के युवाओं से अनुरोध करता हूँ, हिंदू मुस्लिम पूरे समुदाय से अनुरोध करता हूँ, शांति बनाए रखे और एक दूसरे का साथ दे। आप नौकरी, शिक्षा, रोजगार की बात करें, आप दंगा की बात ना करें। ये आपके पास है, आपके आने वाली नस्लों की बात है। अगर आप अपने आने वाली नस्लों को यही छुरी और कट्टा देना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, क्योंकि हमारे पास तो गम भी नहीं बचेगा, आने वाली नस्लों को हम क्या देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी बाबा हैं और कुछ लोग कथाकथित हिंदू लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा, जय श्री राम चिल्लाना होगा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो संवेदनशील इलाके होते हैं उसके मामले में पुलिस को जानकारी होती है। अब आजकल के भक्तों का हाल तो ऐसा है, मेरा मंदिर यहाँ है, हमें पेमेंट मस्जिद जाने के मिली है। मतलब ये है कि आप बताइए कि जब वहाँ पे मस्जिद है, अच्छा बोल दीजिएगा, जब यहाँ पे मस्जिद है, अब मस्जिद के रहते हुए मंदिर से लोग आ रहे हैं, वहाँ खड़े हैं, तो वहाँ झंडा कैसे फहरेगा अगर वहाँ पुलिस खड़ी है तो? इसका मतलब वहाँ पुलिस नहीं थी। आखिर लोग है कौन? कितना नफरत आया कहाँ से है? किसी देश के मुसलमान लोग हैं और उसके मस्जिद पर झंडा फहराया जा रहा है, क्यों? वजह क्या है? देखिए नफरत आज की नहीं है। कालीचरण नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी, उससे पहले गृह मंत्री का बयान, ये आज की नफरत है। ये आज की नफरत देख रहे हो, ये तो 1.5, 2 साल 3 साल चल रहा है। और जैसे ये चुनाव आते हैं वैसे वे दंगे शुरू हो जाते हैं। और उन दंगों में मरता कौन है? एक आम आदमी।
एक आम आदमी मरता है। अभी मैं पूछता हूँ उन भक्तों से कि वो जाएं और कहीं पे उन माओं से मिले, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इसका बेटा दंगों में मारा गया हो, कै साल खिलाएगी सरकार? जो ये संगठन है, मैं उन युवाओं से पूछता हूं उनका कोई बीमा उमा है? उनके मरने के बाद उनके माँ बाप क्या करेंगे? ये इससे तो जान जा रही है ना। तो क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और क्या कर रहे हैं देश के 56 इंच? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहीं मार चल रही है, कहीं कोई रो रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, पर इनको चिंता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? वो भी असमंजस में है कि मैं क्या बोलूं, किसके तरफ से बोलूं। मतलब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अवैसी साहब सिर्फ बोल रहे हैं, कहीं गए नहीं हैं, और उनका हर बार का रुख रहता है कि अब कहीं जाना नहीं है, उनको सिर्फ माइक लेके बोलना रहता है। सांसद है ना वो, सभी मौलानाओं को इकट्ठा करें और पहुंचे प्रधानमंत्री के पास। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है ना, डाले केस मुसलमानों के पक्ष में, सही मौलानाओं को लेकर। क्यों चुप बैठे हैं? कार्रवाई उन पे नहीं हो रही है ना। लेकिन आप भी बाबा हैं, लेकिन वजह क्या है कि कुछ लोग इतना मुसलमानों से नफरत करते हैं? वजह क्या है? वजह तो सिर्फ यही है कि चुनाव जीतना है और महंगाई को नहीं दिखाना है। रोजगार की बात नहीं करनी है, एक आम आदमी की बात नहीं करनी है। कल ये महाराष्ट्र में 1200 परिवार एयर इंडिया के, जिनको अडानी को अपना मकान सौंपना पड़ेगा, उन्होंने धरना दे दिया है। ये दिखाया आपको, मालूम चला? देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, उसको छुपाने के लिए, हत्या छुपाने के लिए एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और इस देश का अंधा कानून देख नहीं पा रहा है। एजेंसियां बिक चुकी है। पहले गिरफ्तारी होती थी, मामले कोर्ट जाया करते थे, और अब क्या हो रहा है? बुलडोजर चला दो, मामला खत्म। कोर्ट का कोई मतलब नहीं तो बेच दो कोर्ट को, हटाओ जज के पोस्ट को। फिर तो अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे हैं, जिनके नाम जानते होंगे। वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर मस्जिद से हटाना होगा, नहीं तो मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इनका वजह क्या है? क्या वजह है कि इस तरह से विवादित बयान देते हैं ये नेता लोग? राज ठाकरे से पूछो कि 70 सालों में तुमने आज तक ये बात क्यों नहीं शुरू की? किस मुसलमान ने रोका था 70 साल की 5 वक्त तुम हनुमान चालीसा ना बजाओ? अब 5 वक्त हनुमान पूजा पाठ करने का सुबह और संध्या का समय दिया गया है हिंदू धर्म में। कोई पूरे दिन पूजा नहीं की जाती है। ये हिंदू धर्म ही नहीं जानते हैं, ये क्या बोलेंगे? इनको चुनावी रोटी सेकनी है। हमारे साथ बात करने के लिए बाल योगी जी थे, खुद एक हिंदू समुदाय से आते हैं, और वह कहते हैं कि राम भक्त मैं हूँ। ये आरएसएस भक्त हैं जो कलम उठाने के बजाय, धनुष उठाने के बजाय कत्ता उठाते हैं, चाकू उठाते हैं। हमारे राम जी के जब रामनवमी होता था तो प्रसाद बढ़ता था, लेकिन आज तलवारें बट रही है, कत्ते बट रहे हैं। ये बाबा जी की राय थी, और बाबा जी ने तमाम मुद्दे पर अपनी राय दिया। और आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश में भाईचारा फैले और नफरत खत्म हो जाए। धन्यवाद।